हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडो यूएस रिलेशनशिप यानी भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के। मौजूदा समय में, वर्तमान समय में भारत और अमेरिका का संबंध किस तरफ करवट लेने जा रहे हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। और जो ताज़ा मामला है जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, उस पर हम विशेष तौर पे उसको आधार बनाकर हम बात करेंगे। तो ताज़ा मामला ये है कि जैसा आप सबको पता है कि 20 जनवरी को ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति 20 जनवरी से शपथ लेते हैं, अपना कार्यकाल शुरू करते हैं। ऐसे में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, विशेषकर बोले तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरी दुनिया में अलग अलग नेताओं को अपने शपथ समारोह में शामिल होने के लिए न्योते भेजे हैं। जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये न्योता भेजा गया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये इनविटेशन नहीं आया है, बल्कि भारत में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उनको ये न्योता मिला है। वो 20 जनवरी को जो ट्रंप की ओथ सेरेमनी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने वाले विशेषज्ञ हैं, उन सब में एक तरीके से क्यूरोसिटी का माहौल गर्म है। एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या भारत यूएस रिलेशन अब नकारात्मक दिशा में जाने लगे हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है कि भारत जैसे एक एशिया में, समझिए कि अमेरिका का एक सबसे मजबूत पार्टनर में से एक भारत, उसके राष्ट्राध्यक्ष को, मतलब सरकार के जो मुखिया है, राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्रपति होते हैं, सरकार के मुखिया को, नरेंद्र मोदी को इनविटेशन क्यों नहीं भेजा गया। जबकि जो ट्रंप का पहला टेन्योर था उसमें देखा गया कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के आपसी संबंध भी बहुत घनिष्ठ हुए थे, उनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ हुई थी। ऐसे में उनकी तरफ से मोदी जी को न्योता नहीं आना, ये एक डिबेट का विषय है, ये एक चिंता का भी विषय है, और इस पर बात होगी और बात हो भी रही है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे क्या क्या बिंदु है जिसकी वजह से मोदी जी को ये इन्विटेशन नहीं मिला, और अब भारत अमेरिका रिलेशन किस दिशा में जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो कुछ पास्ट रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अमेरिका संबंध, खासकर भारत की आज़ादी के बाद से, किस तरीके से रहे। तो जो ताज़ा मामला है कि मोदी जी को इनविटेशन नहीं मिला, उसके कई कारण हैं। उन कई कारणों में से एक कारण ये है कि पिछले वर्ष जब नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन असेंबली के लिए अमेरिका गए हुए थे, तो उस समय जो ट्रंप प्रशासन है वो ये चाहते था कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से आकर के मिले और चुनावी रैलियों में वो ट्रंप के साथ एक बार पार्टिसिपेट करे किसी न किसी तरीके से। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि भारतवासी जो अमेरिका में है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनके वोट बहुत मैटर करते हैं, ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ दिखेंगे तो भारतीय लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और ये वोट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। पर भारत की शुरू से ये नीति रही है कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामले में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करता। भारत उस स्टेट के साथ रिलेशन रखने में विश्वास रखता है। तो किसी स्पेशल पार्टी को चुनाव में किसी तरीके से बेनिफिट देना, भारत ये मानता है, और ये सच भी है, कि उस देश के आंतरिक मामले में एक तरीके का हस्तक्षेप होगा। इससे हो सकता है, इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ किसी रैली में दिखते, तो ये हो सकता था कि जो विपक्षी पार्टी है अमेरिका की, जैसे जो बाइडेन की पार्टी है, उसमें ये मैसेज जाता कि नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब फ्यूचर में इंडो अमेरिका रिलेशन के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। तब ये क्लियर भी नहीं था पिछले वर्ष तक कि एक्चुअल में सरकार किसकी बनने जा रही है। ऐसे में भारत की जो एक तरीके से निरपेक्ष रहने की नीति है, वो नीति, उसी नीति को फॉलो करते हुए भारत ने जो इन्विटेशन था, एक तरीके से जो एक डिमांड थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको ठुकरा दिया था। एक तो कारण, जो एक सबसे प्रोमिनेंट कारण माना जा रहा है, वो एक ये माना जा रहा है कि जिसकी वजह से ट्रंप व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी से थोड़े नाराज हुए हैं, क्योंकि उसी समय इटली की राष्ट्रपति, अर्जेंटीना का राष्ट्रपति, ब्राज़ील का राष्ट्रपति, इनको भी ट्रंप ने यही सेम इनविटेशन दिया था कि उनके चुनावी रैलियों में आए, और वो लोग जाकर ट्रंप से मिले भी थे। और ये इत्तेफाक कहिए या जो भी कहना है कहिए, ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में इन तीनों नेताओं को इनविटेशन भेजा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से ट्रंप और मोदी के रिश्ते में थोड़ी सी तल्खी आ गई है। और ये पूरा मामला और ज़्यादा डिबेट का विषय इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने
चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने लिए अपने शपथ समारोह में उन्होंने न्योता भेज दिया। चूंकि भारत ऐसा मानता है कि इंडो पैसिफिक इस एशिया रीजन में भारत अमेरिका का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्टनर है और वो पार्टनर चाइना को कर्टेल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे में चाइना के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेजना और भारत के राष्ट्रपति को इनविटेशन न भेजना, ये पूरी तरीके से अमेरिका की जो पॉलिसी है एशिया में, इस पूरे इंडो पैसिफिक में, वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो क्या वो पॉलिसी अब पूरी तरीके से बदल जाएगी, ये देखने वाला विषय। जो दूसरी वजह ये हो सकती है कि भारत ने जिस तरीके से रशिया का सपोर्ट किया है, इन द सेंस कि जिस तरीके से खुलेआम उन्होंने यूक्रेन के पक्ष में भारत नहीं आया और रशिया से लगातार ऑयल परचेज करता रहा, ये भी एक गुस्से का कारण हो सकता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर के शुरू से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाव बनाने की कोशिश की जिसको भारत ने खारिज। तीसरी जो वजह हो सकती है कि क्वाड में जिस तरीके से अमेरिका चाह रहा है कि क्वाड जो मेंबर है, जिसमें 4 मेंबर है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसका एक तरीके से सैन्यकरण हो जाए, उसमें मिलिट्री एंगल को भी जोड़ा जाए, भारत जिसका विरोध करता रहा है। तो शायद अमेरिका का एक टैक्टिस ये भी हो सकता है भारत पर दबाव बनाने का, क्योंकि अमेरिका शुरू से चाहता है कि इसका सैन्यकरण हो ताकि हम चाइना को और ज़्यादा प्रोवोक कर सके और चाइना को पीछे ढकेल सके। भारत शुरू से इसका विरोध करता आया है कि क्वाड किसी भी देश के खिलाफ नहीं है और इसका सैन्यकरण नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब सवालों के बीच अभी जयशंकर दिसंबर में अमेरिका के दौरे पे थे और वो पूरा जो वीक होता है 21 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, एक तरीके से क्रिसमस की छुट्टी होती है, उसमें जयशंकर साहब अमेरिका गए हुए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जयशंकर साहब से मुलाकात सिर्फ 2 लोगों से हुई। एक मुलाकात हुई माइकल वॉल्स से, जो वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और दूसरी मुलाकात मार्को रूबियो से हुई। हालांकि दोनों प्रो इंडिया हैं, लेकिन जयशंकर इनमें से किसी को कन्विंस करने में शायद विफल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन मिल सके। अब उन्हें डायरेक्टली पूछा है कि नहीं पूछा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सोचने वाली बात है कि चाहे वो काश पटेल हो, चाहे तुलसी गैबार्ड हो, चाहे वो विवेक रामास्वामी हो, जो ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन दिया जाए। क्योंकि भारत के मीडिया में इन विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। भारत की मीडिया में सिर्फ इस विषय पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान से किसी को इन्विटेशन नहीं मिला और जयशंकर साहब को इन्विटेशन मिला, तो ये भारत के लिए बड़ी बात है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल चाइना +1 की जो रणनीति थी वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी, जिसमें चाइना के अलावा जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए या बिजनेस के लिए जो विकल्प देखा जा रहा था वो भारत को देखा जा रहा था। हालांकि उसकी भी वस्तु स्थिति और सच्चाई ये है कि चाइना +1 की नीति का सबसे ज़्यादा फायदा मैक्सिको और वियतनाम को मिला है। भारत में उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन नहीं मिला जिस तरीके से मिलना चाहिए। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत में $500 मिलियन इसके लिए खर्च किए ताकि भारत में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोशन किया जा सके, पर वस्तु स्थिति मतलब जमीनी स्तर पे उतना सक्सेसफुल ये दिखा नहीं। तो जिस तरीके से मीडिया में बात की जा रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि प्रो इंडिया है, क्योंकि जो 4-5 लोग हैं मैंने नाम बताया, तुलसी गैबार्ड, काश पटेल, विवेक रामास्वामी या माइकल वॉल्स हो गए या मार्को रूबियो हो गए, ये सब प्रो इंडिया है, इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रो इंडिया रहेगी। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं भी ये नहीं कहा कि चाइना +1 मीन्स इंडिया, बल्कि उनका तो मानना है कि सब कुछ अमेरिका में होना चाहिए। वो संरक्षणवादी नीति के तहत अमेरिका को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और चूंकि भारत में लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने भारत पे एक तरीके से जो भारत को छूट मिलती थी यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट करने में, तो टैरिफ को उन्होंने ही ख़त्म किया था। दरअसल बांग्लादेश और भारत जब यहाँ से कॉटन बेचते थे तो उनको एक्स्ट्रा कोई टैरिफ नहीं लगता था, बशर्ते उनको छूट मिलता था, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में यहाँ के कपड़े बिकते थे, कॉटन बिकते थे। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को डेवलपिंग इकोनॉमी से हटा करके डेवलप्ड इकोनॉमी में डाल दिया, जिसकी वजह से वो टैरिफ खत्म हो गए। आज भी बांग्लादेश बहुत ही कम दर पे अमेरिका में अपने कॉटन बेचता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का एक्सपोर्ट अमेरिका में लगातार जारी है। हालांकि ये बात सच्चाई है कि अमेरिका में भारत के जितने प्रोडक्ट्स अभी जाते हैं उस पर 1% टैक्स नहीं लगता, कोई टैरिफ नहीं लगता, जबकि अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट में भारत पे बहुत बड़ी मात्रा में टैरिफ लगता है। इसलिए अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कई बार कह चुका है कि भारत इज द बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स।
मतलब टैरिफ लगाने वाला भारत सबसे बड़ा देश है जो अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है। एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अपनी पूरी चुनावी रैली में ट्रंप ने कहीं भी क्वाड का जिक्र नहीं किया, जबकि क्वाड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वाड ही वो एक तरीके से एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके तहत भारत और अमेरिका के संबंध, एक तरीके से कह सकते हैं रक्षा क्षेत्र में संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं। भारत नए नए जो नए टेक्नोलॉजी के हथियार है वो अमेरिका से परचेज कर पा रहा है, क्योंकि क्वाड के माध्यम से ये एक सहमति बनी है कि क्वाड में जितने भी मेंबर्स हैं, स्पेशली जो भारत है, उसको ज़्यादा हमें इक्विप्ड करना है ताकि हम चाइना को कर्टेल कर सकें और इंडो पैसिफिक में एक तरीके से फ्री मूवमेंट बना सके ताकि व्यापार किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और चाइना का एक तरीके से मोनोपोली ना एस्टेब्लिश हो जाए इंडियन ओशन में। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब क्वाड को लेकर भी सीरियस नहीं है और क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है भारत और अमेरिका के रिलेशन को बनाए रखने में। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो इंडो पैसिफिक, पहले इसको एशिया पैसिफिक बोलते थे, तो इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक टर्म ट्रंप ने ही दिया था। तो ऐसा नहीं है, अभी भारत के सामने चुनौती है कि भारत को बहुत ही सावधानी से अपने कदम उठाने होंगे और ये देखना, भारत को जितना हो सके संयम रखना होगा, इंतजार करना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, टैरिफ को लेकर के भारत और ट्रंप सरकार में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने हैं, ये 100% तय है। हार्ले डेविडसन को लेकर के पिछली बार भी ट्रंप सरकार के साथ एक तरीके से अनबन की स्थिति बन गई थी। भारत अमेरिका से अपने संबंधों को बनाए रखते हुए अपनी इकोनॉमिक लाभ, अपनी आर्थिक लाभ को कैसे बनाए रखता है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, विशेषकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। और अब चूंकि एलन मस्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए, एक तरीके से उनको नंबर 2 माना जा रहा है, तो जो टेस्ला को लेकर के भारत अभी तक एक तरीके से एक मजबूत स्थिति बनाए रखा है कि टेस्ला की मनमानी नहीं करने देंगे, अब टेस्ला को लेकर के नेगोशिएशन करना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, भारत को यह ध्यान रखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच अगर 2022 का डाटा देखें तो लगभग 191 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें भारत अमेरिका में ट्रेड सरप्लस में है। इसका मतलब यह कि भारत अमेरिका को ज़्यादा पैसे का सामान बेचता है और कम पैसे का सामान खरीदता है। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो 2022 के डेटा के अनुसार भारत ने 118 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचा और 73 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदा। इसका मतलब भारत ट्रेड सरप्लस में है, जो भारत का व्यापार होता है वो संतुलन भारत के पक्ष में है। और भारत जितने देशों से व्यापार करता है उसमें अमेरिका ही एकमात्र देश है जहां भारत ट्रेड सरप्लस में है। कभी कभी यूएई के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस हो जाता है, इसके अलावा भारत का ट्रेड सरप्लस कहीं नहीं है। सब देशों से भारत का व्यापार घाटा ही है और सबसे बड़ा व्यापार घाटा तो भारत का चीन के साथ है, जो लगभग 90 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भारत को अब अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहुत ही एक तरीके से, इस तरीके से कह सकते हैं एक टाइट रोप पे चलना है। और ये स्थिति होती है कि कैसे डिप्लोमेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाए रखता है। देखिए, ट्रंप के आने से पूरी दुनिया में एक तरीके से अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में या दुनिया के अन्य देशों में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक रुका हुआ है, उतना तेजी से उसका फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग इस भय में है कि पता नहीं कब कहाँ टैरिफ बढ़ जाए, किस देश के साथ अमेरिका की क्या नीति रहेगी। इसको लेकर के सारे इन्वेस्टर में एक तरीके का एक टेंशन का माहौल है, इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं और अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से भारतीय शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहा है और भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है और वो शायद 86.5 रुपये तक जा पहुँचा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले महीनों में वो 92 रुपये तक जा सकता है। तो इस स्थिति में इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म होता है। जैसे पॉलिसी स्टेबल होने लगेगी, लोगों को समझने लगेगा कि पॉलिसी किस दिशा में जा रही है, तो चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं। इसको लेकर जितना हल्ला मचाया जा रहा है उतना हल्ला मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अमेरिका भारत के संबंधों की बात करें तो 1950 से लेकर के 1950 में जैसे भारत का जो झुकाव था वो किसी एक की तरफ भारत ने डिसाइड किया कि हम
उस समय कोल्ड वार का ज़माना था, तो हम ना यूएसएसआर की तरफ रहेंगे ना अमेरिका की तरफ रहेंगे। तो भारत ने नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके तहत भारत ने एक मिडिल वे चुना था। तो अमेरिका का ज़्यादातर जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली अमेरिका के पक्ष में था। और धीरे धीरे मतलब ये बात जाहिर होने लगी कि चूंकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो भारत का पक्ष यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे खासकर 1990-91 में जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तब अमेरिका की स्थिति फिर से, अमेरिका नया मार्केट ढूंढने के लिए अमेरिका की स्थिति भारत के साथ ठीक होने लगी। लेकिन परमाणु बम का परीक्षण करने के बाद 1998 में अमेरिका ने भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। वो प्रतिबंध फिर जाकर वहाँ से अमेरिका के रिलेशंस बहुत नीचे चले गए थे भारत के साथ, जो फिर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुए। और 2007 में जो मनमोहन सिंह सरकार में न्यूक्लियर डील हुआ, उसके बाद कह सकते हैं कि कानूनन रूप से एक मजबूत आधार के साथ अमेरिका और भारत के रिश्ते फिर से स्टेबल हुए। और तब से लेकर अब तक भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूती की तरफ बढ़े। पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए। कई एग्रीमेंट पे साइन हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेमोआ, बेका, कॉस्मोआ, ऐसे कई एग्रीमेंट पे साइन हुए, जिससे मिलिट्री टू मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री टू मिलिट्री एक तरीके से सपोर्ट, स्पेस में सपोर्ट, ये सारी चीज़ों पे एक तरीके से दस्तखत हुए। तो अमेरिका और भारत में कोऑपरेशन के बहुत बड़े दरवाजे हैं। अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और सबसे बड़ा मार्केट है। जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, और चाइना की BYD की कार है, इलेक्ट्रिक कार, उसने पूरी दुनिया में खासकर यूरोप और अमेरिका के मार्केट में जिस तरीके से अपना तहलका मचाया है, तो इसको लेकर के यूरोपीय और अमेरिकन दोनों चिंतित हैं। तो उनके लिए सबसे सुनहरा मौका भारत का जो मार्केट है वो हो सकता है। और अमेरिका और यूरोप ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत पे ऐसा दबाव बना दे कि भारत पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में चला जाए। ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक भारत के पक्ष की बात है। देखिए, IR खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भावनाएं नहीं होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भावना नहीं होती है, भावना काम नहीं करती है, ना ही कोई नियम काम करते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ काम करता है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट या यूरोप का नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि भारत के साथ संबंधों को बेहतर रखें। वो यूरोप और अमेरिका के आर्थिक और सामरिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत चाइना, रशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखते हुए कैसे अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं विश्व में, जैसे यूक्रेन का मसला फंसा हुआ है, इजराइल और फलस्तीन का मसला फंसा हुआ है। अब ऐसे में देखना कि ट्रंप सरकार इन दोनों मसलों को कैसे अप्रोच करती है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट इन दोनों मसलों में कंप्लीटली फेल रही थी। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं हो सका। तो पूरी दुनिया में लेकर के एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम भी बढ़ता जा रहा है। और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया और ब्राज़ील और जितने भी, इन सब के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और ये भी अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में चाइना के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इन सब देशों में अपनी पकड़ और मजबूत करने की। तो बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जहां चिंता का विषय है, जहां भारत को ध्यान देना होगा, भारत अमेरिका को साथ काम करना होगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिससे ये लगता है कि नहीं, अमेरिका भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दरअसल ये टू वे ट्रैफिक है। जितना अमेरिका को भारत से फ़ायदा है, उतना ही भारत को अमेरिका से फ़ायदा है। भारत का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है, चाहे वो IT एक्सपोर्ट हो या फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट हो। तो इसलिए ये देखना होगा कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। इसमें एक तरफा बात करने से कुछ नहीं होता। IR में कभी भी एक तरफा बात नहीं होती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक मिडिल वे होता है, उसको हमें अपनाना होता है। और थोड़ी सी अगर कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं। जहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत पड़े, स्ट्रिक्ट बनते हैं। अंततः हमें अपने राष्ट्रीय हित को सुधारना है, राष्ट्रीय हित को बचाए रखना है। तो देखना होगा कि मौजूदा मोदी गवर्नमेंट इस मसले को किस तरीके से टैकल करती है, इस मसले को किस तरीके से अप्रोच करती है, किस तरीके से सुलझाती है। आई होप कि चीज़ें सब ठीक रहे, और अगर इसको लेकर कोई और डेवलपमेंट होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे।
अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।